कुसुम में अब तक आपने देखा, हर चीज का बंटवारा हो रहा है तो इस घर का भी तो होना चाहिए। तो मैंने इस घर को लगा दिया फॉर सेल। इस घर का बंटवारा नहीं होगा। कुसुम, मैंने कहने पर मैंने ये ड्रग्स रखा था। बचो कुसुम, क्योंकि मेरी ये जान तुम्हें शय और मात दोनों देगी। हम लोग यहाँ बैठे हैं, भाई साहब और भाभी वहां बैठे, लगता है बहुत ही नाराज है। मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो वहीं बैठे हैं जहाँ रोज बैठते हैं। अब अगर उन लोगों को हमारे साथ नहीं बैठना है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें उन लोगों की। तुम शायद भूल गए हो कभी, हॉस्पिटल में भाभी ने तुमसे क्या कहा था। उन्हें तो कोई परवाह नहीं तुम्हारी, तुम ही एक हो जो तड़पते रहते हो उनके लिए। रामू, और कितनी देर लगेगी? रामू, जी ये सादा पराठा है ना? जी। ये जाकर कपिल चाचू को दे दो। लेकिन दीदी, मैंने कहा ना, जाओ। चाचा परमानेंट प्लांट है नहीं? अब ये जाकर पापा को दे दो। बाबूजी, नाश्ता। ये तो गोभी के पराठे, ये तो भाई साहब के पसंद के। लगता है रामू ने गलती से मुझे दे दिया। वैसे भी कपिल, आजकल इस घर में हमारी पसंद की चीजें बनती कहाँ हैं? खा लो। उसने ये पराठे क्यों दिए? तो आलू गोभी के पराठे का कहा था। रामू। जी मम्मी जी। मैंने आपको नहीं, रामू को बुलाया था। रामू, ये क्या? यहाँ सादा पराठा? मैंने आलू गोभी का पराठा कहा था। सॉरी मम्मी जी, एक्चुअली गलती मेरी ही है। मेरी गलती की वजह से चाचू का पराठा पापा के पास आ गया और पापा का पराठा चाचू के पास। गलती या जानबूझकर? तुम जानती हो ना, ये सादा पराठा नहीं खाते। भाई साहब, ये रामू गलती से मुझे दे गया। मैंने एक आधी निवाला खाया है, झूठा हो गया है, मगर आप चाहे तो। कपिल, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें याद है बचपन में हम एक दूसरे की प्लेट से खाना छीन कर खाया करते थे, और आज हमारे बीच दूरियां इतनी नहीं बढ़ी कि मैं तुम्हारा जूठा ना खा सकूं। मेरा हाथ आज भी तेरी प्लेट तक पहुंच सकता है। आप लोगों के बीच दूरी आने भी नहीं दूंगी पापा। आपको कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होने दूंगी मैं, कभी नहीं। तुम तो चाहती थी कि अभय पागल हो जाए, तुम चाहती थी कि अभय मर जाए। मैं कुसुम।
शायद अभय कुछ कहना चाह रहा है। हाँ बेटा, बोलो अभय। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए बेटा। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं जानती हूँ अभय क्या कहना चाह रहे हैं। अभय सब जानते हैं। अभय जानते हैं कि उनकी कुसुम निर्दोष है। आप जानती हैं कि आपका बेटा आप सबसे क्या कहना चाहता है। मम्मी जी, अभय आपसे ये कहना चाहते हैं कि घर का बंटवारा मत करो। अभय नहीं चाहते कि ये घर अलग हो। अभय चाहते हैं कि हम सब हमेशा साथ रहे, हमेशा। वो नहीं चाहते कि ये घर टूटे। वो नहीं चाहते कि उनका परिवार अलग हो। नहीं चाहते वो। लेकिन तुम तो चाहते हो ना, तुम तो चाहते हो ना कि हम सब अलग हो, इस घर का बंटवारा। अभय तो ये पूछ रहा है कि मेरी कुसुम कहाँ गई। ये मेरी कुसुम नहीं है। वो कुसुम जो घर को जोड़ती थी, सबको प्यार करती थी, वो कुसुम जिसपे संस्कार, वो कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? मैं जानती हूँ इस वक्त मैं जो भी कहूंगी आप सबको झूठ ही लगेगी, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। हम जानते हैं कुसुम, हम जानते हैं कि तुमने कभी नहीं चाहा ये परिवार टूटे। तुम तो चाहती थी कि अभय पागल हो जाए। तुम चाहती थी कि अभय मर जाए। क्या आप सबको लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? अब रहने दो कुसुम, ये सौभाग्यवती होने का, पतिव्रता होने का ये नाटक बंद करो। आप सब लोग क्यों नहीं समझते? मैं आपकी कुसुम हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो आप लोग सोचते हैं। Exactly, कुसुम, exactly. तुम जो हो वो दिखती नहीं हो, लेकिन तुम्हारे इस मुखौटे के पीछे कौन छिपा है अब हम जान चुके हैं। आप कहना क्या चाह रही हैं? अब कहेगा ये और सुनेंगे आप सब। बताओ। जी वो ललित सर को कुसुम मैडम ने ड्रग्स के मामले में फंसाया था। पैसों के लिए इतनी गिर चुकी हूं कि रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। आप लोग भी समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अब मैं समझाऊंगी। आज तक सब लोग मुझे गलत समझते थे, अब मैं बताऊंगी कि सही कौन है और गलत कौन। मैनेजर, सर, हमने तो सारे पैसे निकला दिए। ये है सारे अकाउंट्स। इनमें 50 करोड़ का घपला है। सिर्फ यही नहीं, कुसुम ने सारी ज्वेलरी भी निकलवा दी। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ये लीजिए। माई ठीक कह रही है, ये पेपर्स तो सही है। और जब तक कुसुम यहाँ रहेगी, अभय की जान खतरे में है। ये झूठ बोल रही है। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए आप लोग। मम्मी, ये झूठ बोल रही है। अभय, सब कुछ बोलो ना। प्लीज सबको बताओ कि ये झूठ बोल रही है। अगर आज तुमने कुछ नहीं बोला तो तुम्हारी और मेरी आंखों के सामने हमारा परिवार बच जाएगा। प्लीज कुछ बोलो ना अभय। अभय, वरना ये माही हमारे परिवार को बर्बाद कर देगी। अभय, तुम कुछ
चाहिए, पैसा चाहिए तुम्हें। एक मिनट, लो पकड़ो, आज से सब कुछ तुम्हारा हुआ। चले जाओ, मेरे अभय का पीछा छोड़ दो। जाओ कुसुम, जाओ। सुना तुमने कुसुम, भाभी ने क्या कहा? निकल जाओ इस घर से, वरना तुम्हें धक्के मार के बाहर करना पड़ेगा। अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म है तो अभी यहाँ से चले जाओ, वरना हम सबको वही करना पड़ेगा जो अरुंधति ने कहा है। सुनती क्यों नहीं? अब जाओ, अब जाओ, अब जाओ, अब जाओ, अब जाओ। कैसे मैं सच कहूँ, कोई मानेगा क्या? दर्द है जो मेरा, कोई जानेगा क्या? कैसे मैं सच कहूँ, कोई मानेगा क्या? हाय कुसुम, घर को जोड़ने चली थी, उन दीवारों को तोड़ने चली थी जो मैंने इस घर के रिश्तों के बीच खड़ी की थी। नहीं तोड़ पाई ना। देखो अब ना ही तुम्हारे सर के ऊपर छत है और ना ही इस परिवार का सहारा, कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे पास। ये लो छाता रखो, बारिश आने वाली है। सौत हो तुम्हारी, इतनी बुरी भी नहीं हूँ। छत छीननी तो क्या हुआ, कम से कम तुम्हें छाता तो दे ही सकती हूँ। ये लो, और हाँ, मेरे लिए दुआ जरूर करना कि इस तूफानी रात में मैंने कम से कम तुम्हें कुछ तो दिया। ये लो, नॉट अ प्रॉब्लम, एंजॉय। रब है खफा मुझसे, सब है जुदा मुझसे, किससे कहूँ ये हम, मैं कुसुम। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram
आपने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है ना भगवान, फिर आज मैं आज अपने परिवार से बाहर क्यों हूं मैं अपनों से दूर, और क्यों टूटने वाला है मेरा परिवार? मेरा अभय खतरे में है भगवान, कैसे बचाऊं उसे, कैसे बचाऊं अपने परिवार को? आप तो हमेशा अपने भक्तों की मदद के लिए आते हैं ना, आज मुझे आपकी जरूरत है। आपका जन्म दुष्टों के नाश के लिए हुआ है ना, सच की जीत के लिए हुआ है ना। मुझे शक्ति दीजिए भगवान, मेरी मदद कीजिए, मुझे इस संकट की घड़ी से बचाइए। कुसुम, क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ? मुझे पहले बता तो सही, क्या हुआ? ठीक तो है ना? आजा, अंदर आजा। पहले तू बैठ। लो बेटा, बता मुझे क्या हुआ है? मैं हार गई है, मैं हार गई। अपना पति, अपना परिवार, सब कुछ हार गई। नहीं कुसुम, ऐसा नहीं कहते, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। आज मेरा हर सच उनके लिए झूठ बन गया, और उन्हीं के लिए कहा गया एक झूठ सबसे बड़ा सच। कुसुम बेटा, कभी कभी सच की जीत के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। आज जन्माष्टमी है बेटा, भगवान कृष्ण ने भी सच की जीत के लिए झूठ को हथियार बनाया था। तू मुझे पहले बता, हुआ क्या है? आपकी बेटी को आज घर से निकाल दिया गया है। ये कागज के टुकड़े इन्हें देकर कहा कि निकल जाओ। इन्हें देकर मुझे मेरे अभय से दूर कर दिया कि नहीं चाहिए मुझे ये कागज के टुकड़े, नहीं चाहिए। मत रो बेटा, कोई तुझे अभय से दूर कर ही नहीं सकता। देख बेटा, मेरी एक बात मान, आज भगवान कृष्ण का जन्म दिवस है। पैदा होते ही उन्हें अपनी मां को छोड़ना पड़ा था, अपना गांव छोड़ना पड़ा था। इसलिए नहीं कि वो कमजोर थे या वो हार गए, बल्कि इसलिए क्योंकि कभी कभी अपनों को छोड़कर दूर जाना पड़ता है। शायद जो कुछ हो रहा है ना, वो ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। तू कभी नहीं हार सकती बेटा, मेरी कुसुम कभी नहीं हार सकती। मैं नहीं हारूंगी आई। मैं अपने अभय का साथ नहीं छोड़ूंगी, अपने अभय को ठीक करूंगी। नहीं
छोड़ूंगी अपने अभय को अकेले। मैं सब ठीक करूंगी। आज का कपूर परिवार में बंटवारा 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 आज। सबके शेयर्स तय हो गए। ये बंटवारा नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? शर्म तो बची नहीं, कल की बात आज भूल गई। वायदा नहीं, तुम होती कौन हो? ये बंटवारा रोकने वाली? इसका जवाब मैं ये देंगे। बत्रा साहब। हेलो एवरीवन, मैं सतीश बत्रा। मैं कुसुम निकल आया हूँ।